500 साल से अधिक के लंबे इंतज़ार के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसको लेकर राजनीति लगातार जारी है। पक्ष विपक्ष की राजनीति और एक दूसरे को पटकनी देने चित करने की राजनीति लगातार जारी है। लोग इसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। यही वजह है कि जब अयोध्या जाने की बारी आई, सभी विधायकों को अयोध्या जाने के लिए कहा गया तो सपा बैकफुट पर आ गई और उसने कहा कि सबके साथ नहीं जाएंगे, ज़रूर जाएंगे लेकिन सबके साथ नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को महज इसलिए पार्टी से निकाल दिया क्योंकि वो लगातार राम मंदिर के पक्ष में बयान देते आ रहे थे और उन्हें माना गया कि वो पार्टी लाइन के हट करके बयान दे रहे हैं। उन्हें 6 साल के निष्कासित कर दिया गया। किस तरीके की राजनीति है ये, कानपुर के लोगों से जानते हैं कि और इसका सियासी फायदा किसको होने वाला है। ये बताइए, जिस तरीके से सभी विधायक आज दर्शन करने के लिए अयोध्या गए भगवान श्री राम के, लेकिन सपा ने मना कर दिया कि सपा के लोग नहीं जाएंगे। किस तरीके की राजनीति है ये? जी, ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर वो मंदिर की तरफ गए अगर दर्शन करने तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। उनका पुराना वोट बैंक हमेशा मुस्लिम वोटर की उन्होंने राजनीति करी है। चाहे वो उनके पिताजी समाजवादी पार्टी के मुखिया जो रहे मुलायम सिंह यादव जी हों, उन्होंने अयोध्या पे राम भक्तों पे, कार सेवकों पे गोली चलवाने का काम किया था एक प्रमुख संप्रदाय को खुश करने के लिए, और हमेशा जो है उन्होंने समाज में अराजकता फैलने का ही काम किया था। अगर वो दर्शन करने जाते हैं तो उनके वोट बैंक पे असर पड़ेगा। क्या लगता है क्यों नहीं गए दर्शन करने के लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र है वो पूरे प्रदेश को और पूरे देश को पता है कि समाजवादी पार्टी सदैव से हिंदुओं के साथ द्वेषात्मक व्यवहार करती आई है। जिस पार्टी के नेताओं ने कार सेवकों पर गोली चलवाने का काम किया हो, वो किस मुख से भगवान श्री राम के नज़रें मिला पाएंगे? भगवान राम की नज़र पर तो वही जा पाएंगे जिनको श्री राम वास्तव में बुलाएंगे। लेकिन जब राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग राम भक्तों के खून से बनी पार्टी, वो राम जी का दर्शन किस प्रकार करेगी? इसलिए ही वो लोग नहीं जा पा रहे हैं। और प्रदेश में रहकर जो इस प्रदेश की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, वो किस प्रकार की राजनीति करेंगे, इनको जनता बता चुकी है और जनता बता भी देगी कि अब ये प्रदेश में कहीं भी आने लायक है नहीं। ये अपना घर पे रहें और एसी में बैठ के ही राजनीति करें, एक कमरे में बैठ के बस। प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया गया, कांग्रेस किस तरफ जा रही है? जी, कांग्रेस तो लगभग धरातल में जा चुकी है क्योंकि उनमें नेतृत्व का अभाव है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं वो अपने आप में खुद संगठित नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने INDA नाम का एक संगठन बनाया, वो बनता गया, टूटता गया। ये वो पहले अपना संगठन संभाल लें। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि सनातन धर्म जो है की बात होती है और राम मंदिर जाने की बात होती है, तो मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं जैसा जानता हूँ कि इरादे बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। दर्शन करने वही जाते हैं जिन्हें बुलाते हैं, बाबा बुलाते हैं या ख्वाजा बुलाते हैं। तो हर धर्म में ये चीज़ें हैं। मुस्लिम वोट किसी का बंधुआ नहीं। खुद मैं आप देख रहा हूँ कि ये पार्टी जिस बेस पर खड़ी थी, आज यादव समाज का वोट इसको नहीं मिल रहा है। आज यादव समाज का वोट भी इसको नहीं मिल रहा है, मैं खुद देख रहा हूँ। सपा को यादव समाज का वोट नहीं मिल रहा है। प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निकाल दिया गया, कृष्णम को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सनातन धर्म के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे थे, सनातन धर्म को अच्छा बता रहे थे। राम मंदिर बना तब उन्होंने तारीफ कर दी मोदी जी की, इस वजह से पार्टी से निकाल दिया गया। क्या लगता है कांग्रेस किस राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है? कांग्रेस की राजनीति की बात हम आपसे करें तो वो एक धरातल की तरफ बढ़ रही है, जिसके पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है और कोई भी नेता नहीं बचा है। अगर आज हम अपने विपक्ष की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि विपक्ष में कोई भी एक ऐसा नेता है जो मोदी जी के विरुद्ध कोई भी सही लांछन लगा पाए, कोई सही बात कर पाए, योगी जी के लिए कोई ये बता पाए कि इनने ये नहीं करा। सिर्फ इनको फालतू की चीज़ें जो करनी है कांग्रेस पार्टी को, सपा पार्टी को, सिर्फ वो कर रहे हैं। बाकी जो राम मंदिर ये नहीं जा रहे हैं, जो इनने खुद बताया, प्रियंका गांधी बैठ के पूजन करते हैं, राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, तो इनके उस पहनने से हम क्या माने कि ये आडंबर दिखा रहे हैं? ये तो आडंबर हुआ कि आप हिंदू धर्म को अपनी तरफ खींचने के लिए आप भोलेनाथ के दरबार आप जा रहे हैं, आप जनेऊ पहन के दिखा रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं। लेकिन राम मंदिर जाना सिर्फ इसलिए राम मंदिर नहीं जाएंगे कि भाजपा के शासनकाल में वो बना। वो तो ये कह रहे हैं कि PM मोदी का इवेंट मैनेजमेंट है ये पूरा। नहीं, उनके कहने, अगर धर्म को आप लेके इवेंट मैनेजमेंट बता रहे हो
तो कल हम काशी को बनाएंगे, उसको भी इवेंट बनाओगे, मथुरा को हम कहेंगे उसको भी इवेंट मैनेजमेंट कुछ नहीं होता है। आपको मेन चीज़ ये है, वो देश के लिए मोदी जी कार्य कर रहे हैं और सनातन के लिए कार्य, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम पक्ष के लिए नहीं खड़े हैं, वो उनकी भी धर्म की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी करते हैं और सनातन धर्म के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, तो क्या लगता है सपा को इससे कुछ फ़ायदा होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य की जहाँ तक बात करें, एक भटके हुए इंसान है स्वामी प्रसाद मौर्य। उनको खुद ही नहीं मालूम है कि हम किससे आते हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, हम किस धर्म से हैं। रही बात समाजवादी पार्टी को इससे लाभ होने की, समाजवादी पार्टी तो बची नहीं है, ख़त्म हो गई समाजवादी पार्टी। और इस चुनाव में और जनता देख लेगी कि समाजवादी पार्टी शून्य पर आउट होगी, डग पर आउट होगी, क्योंकि उनके पास न मुद्दा है। जो सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के चलते थे कि भाई बताइए मंदिर की तारीख, मंदिर कब बनाएंगे, मोदी जी ने वो मुद्दा ख़त्म कर दिया है। अब जो वो नहीं जा पा रहे हैं वहाँ राम मंदिर, तो प्रभु श्री राम मंदिर में जाने के लिए आदमी का हृदय मन शुद्ध निर्मल होना चाहिए। प्रभु ने क्या कहा, निर्मल मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये छल छिद्री लोग हैं, ये नहीं जा पाएंगे कभी। जिनके हाथ खून से रंगे हों राम भक्तों के, वो कैसे जा सकते हैं? तो भगवान श्री राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। क्या जनता ने भी यही मान लिया है कि जो भगवान राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल नकार दिए जाएंगे इस बार? ये तो आने वाला समय बताएगा कि किसको क्या है, पर ये बात तो सत्य है कि जो राम का नहीं वो किस काम का नहीं है। बाकी रही सपा की बात, सपा ने जो कार्य अपने कार्यकाल में किया वो बहुत ही दयनीय था। आज जब तारीख पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, जब तारीख आ गई तो उनको तारीख बताया गया, बुलाया बोल दिया गया, तो वो जाएंगे नहीं तो किस मुंह पे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया था, इसलिए वो जा ही नहीं सकते हैं। बाकी प्रभु की जो इससे अच्छा होगी वही हो। क्या आपको भी लगता है कि सपाई इस वजह से नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके जो पुराने पाप हैं, या ये कहा जाए कि राम भक्तों पे गोली चलवाना, उनको भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलती की थी कभी? नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये चीज़ तो है ही है कि इनके सब राम भक्तों के खून से सने हुए हैं इनके हाथ, लेकिन सबसे बड़ी है कि इनको वोट बैंक पे आ रहा है। ये जन भावना को समझ ही नहीं रहे हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई, जो जन भावना थी ये उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रहे हैं। उसका अंदाज़ा देखिए, नीतीश कुमार जी ने लगाया, तुरंत पलटी मारी। वो समझते हैं कि आज जो सनातन धर्म की बात करेगा वही राजनीति कर पाएगा, वही देश पर राज कर पाएगा। अभी जयंत चौधरी का नाम आ रहा है, ये समझ ही नहीं रहे इन सब चीज़ें, जन भावना को। और जन भावना को अगर नहीं समझेंगे तो इनकी राजनीति, अब तो वैसे भी 80-0 है, सपा को कुछ नहीं मिलने वाला। चाहे कांग्रेस कितना भी गठबंधन इन दोनों का हो जाए, होना इनका कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरी 80 सीटें लेकर के आ रहा है, एनडीए कुछ नहीं बचा इनके। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि आप सपा कहाँ जा रही है भगवान श्री राम का विरोध करके? सपा सिर्फ जो है सफाई जाती है हर साल। कानपुर के लोगों का कहना यही है कि वही लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं जिन्हें भगवान श्री राम खुद बुलाते हैं। लेकिन सपा ने, क्योंकि पुराने समय में सपा के जो नेता रहे हैं उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उनके हाथ खून से सने हैं, राम भक्तों के खूनों से सने हैं। यही वजह है कि वो मुँह छिपाने की वजह से अयोध्या नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट बैंक अयोध्या जाने से नाराज़ हो जाए, इसी वजह से कांग्रेस और सपा दोनों ने ही भगवान श्री राम के मंदिर से दूरी बना रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।